दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधले तो हो गए, लेकिन उनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो आज भी हर तर्क को चुनौती देते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए, या फिर ये कोई ऐसा गहरा सच है जिसे समझने के लिए हम इंसान शायद अभी तक तैयार ही नहीं हैं? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी पड़ताल कुछ फिर देखेंगे प्राचीन कोड और रहस्यमयी रेखाओं को। इसके बाद बात होगी कुछ हैरान कर देने वाले स्मारकों की। फिर हम उतरेंगे समुद्र के रहस्यों में और आस्था विज्ञान के टकराव को समझते हुए हम अपनी बात खत्म करेंगे इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली। खोज को शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन कोड और रेखाएं, मतलब वो रचनाएं जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर चकरा देती हैं। आपको एक ऐसी किताब मिले जो एक ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे कोई नहीं पढ़ सकता, जिसमें ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीरें हों जो इस धरती पर हैं ही नहीं, और जिसे समझने में पता है दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स और यहाँ तक कि एआई भी हार मान चुका हो। जी हाँ, यही है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। करीब 600 साल पुरानी है और इसकी जो भाषा है ना, वो दुनिया की किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मिलती जुलती नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है कि इसकी लिखावट में व्याकरण के नियम और पैटर्न बिल्कुल एक असली भाषा जैसे लगते हैं, फिर भी आज तक कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो धरती पर हैं ही नहीं, और ऐसे खगोलीय नक्शे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस का मैसेज है, तो कुछ कहते हैं कि ये बस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, कोई एक धोखे के लिए इतनी मुश्किल भाषा और ऐसी कमाल की चित्रकारी क्यों करेगा जिसका कोई मतलब ही ना हो? अब यहाँ से चलते हैं सीधा पेरू के रेगिस्तान में। अगर आप जमीन पर खड़े होकर इन लकीरों को देखेंगे ना, तो ये बस बेतरतीब सी खाइयां लगेंगी, जैसे किसी ने यूं ही खोद दिया हो, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा नज़ारा सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पूरे रेगिस्तान में 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हुई हैं। एक बहुत बड़ा हमिंगबर्ड, एक बंदर, एक मकड़ी और तो और एक रहस्यमयी इंसान जैसी आकृति भी। ये इतनी बड़ी हैं, इतनी विशाल कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर नाज़का सभ्यता ने ऐसी कला बनाई ही क्यों जिसे वो खुद कभी जमीन से देख ही नहीं सकते थे? क्या ये सितारों को देखने का कोई कैलेंडर था, या फिर जैसा कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं, क्या ये किसी और दुनिया के लोगों के लिए बनाए गए लैंडिंग सिग्नल्स थे? जवाब आज भी एक रहस्य है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे विशाल स्मारकों की जिन्हें बनाना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गीजा के ग्रेट पिरामिड के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2017 में साइंटिस्ट ने इसके अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह खोज निकाली, और ये जगह छोटी मोटी नहीं, करीब 100 फीट लंबी है। मतलब सोचिए, एक पूरे कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर। इस एक खोज ने ना कई नए सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये छिपा हुआ कमरा क्यों बनाया गया था? क्या ये सिर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ कोई रास्ता था, या फिर ये किसी फिरौन का कोई गुप्त खजाना या मकबरा है जो आज तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है? और तो और पिरामिड के अंदर की कुछ सुरंगें तो एकदम सीधी तारों की सीध में बनी हैं, जो इशारा करती हैं कि उस जमाने के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का कितना गहरा ज्ञान था। अब चलते हैं प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर, ईस्टर आइलैंड। यहाँ लगभग 1000 विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। इनमें से कुछ का वजन तो 80 टन तक है, और ये सब सिर्फ पत्थर के औजारों से बनाई गई थी। पर सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि मीलों दूर खदान से इन भारी भरकम मूर्तियों को यहाँ तक लाया कैसे गया? वहाँ की लोकल कहानियों में कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ खुद चलकर अपनी जगह पर आई थीं। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब खुदाई में पता चला कि इन सिरों के नीचे जमीन में इनके पूरे शरीर भी दबे हुए हैं। तो सवाल फिर वही, ये मूर्तियाँ आखिर थीं किसके लिए? क्या ये उनके पूर्वजों के रक्षक थे, या अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका? उस पुरानी सभ्यता ने अपने सारे के सारे रिसोर्स सिर्फ इन विशाल मूर्तियों को बनाने में क्यों खर्च कर दिए? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। चलिए अब जमीन से हटकर समुद्र की गहराइयों में चलते हैं, जहां अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। ये वो कुख्यात इलाका है
जहां न जाने कितने जहाज और प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। सबसे फेमस केस है फ्लाइट 19 का। साल 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन यहां से ऐसे गायब हुए कि उनका पता ही नहीं चला। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन गया था वो भी कभी वापस नहीं लौटा। अब इसके पीछे थियरीज भी बहुत सारे हैं। एक तरफ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती है जो पानी की डेंसिटी कम कर देती है और जहाज डूब जाते हैं। या फिर यहाँ का मौसम इतना खराब है कि अचानक विशाल लहरें उठती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस का बेस है या फिर खोए हुए शहर अटलांटिस की कोई टेक्नोलॉजी आज भी यहाँ काम कर रही है। अब हम एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों को एक साथ चुनौती देता है। ये है ट्यूरिन का कफन, एक बहुत पुराना कपड़ा जिस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छाप बनी हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को दफनाने के लिए लपेटा गया था। क्यों? क्योंकि इस पर घावों के निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाइबल में लिखे हैं। लेकिन साइंस यहाँ कुछ और ही कहानी बताता है। 1988 में जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है। हालांकि कई दूसरे रिसर्चर्स का कहना है कि वो टेस्ट ही गलत था। और सबसे रहस्यमयी बात, आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया है कि ये इमेज आखिर बनी कैसे। ये कोई पेंटिंग नहीं है और इसमें 3D जानकारी छुपी हुई है जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये वाकई ईसा मसीह का कफन है या फिर इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी से किया गया धोखा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी आस्था और विज्ञान के बीच लटका हुआ है। और अब आखिर में एक ऐसी खोज की बात करते हैं जो हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर देती है। बात है 1901 की। गोताखोरों को एक पुराने डूबे हुए जहाज के मलबे से धातु का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा मिला। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल बेकार लगा, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ये था एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर। इसमें 37 छोटे छोटे कांसे के गियर थे जो सूर्य, चांद और ग्रहों की पोजीशन की बिल्कुल सटीक गणना कर सकते थे और यहां तक कि सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकते थे। सोचिए, 2000 साल पहले। ये खोज एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो फिर वो गई कहां? ये ज्ञान अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गया? क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की आखिरी निशानी थी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? तो ये सारे रहस्य हमें एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। हमारा इतिहास शायद उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया है। हो सकता है कि सच हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी